किसी ने ठीक कहा है, कलाकार और ईश्वर दोनों एक समान होते हैं। इनके अस्त्र और शस्त्र ज़रा देखिए। जिस प्रकार ईश्वर ने हमें बनाने में बहुत मेहनत की है, उसी प्रकार एक कलाकार भी अपने मूर्ति को बनाने में बहुत ही मेहनत करता है। आप इस चीज़ से अवगत होंगे ही। आइए ज़रा इन कलाकार की मूर्ति कला को देख के अनुभव करें, फील करें कि इन्होंने कितने बसंत इस कला के प्रति दिए होंगे। आप इन कलाकार की व्यथा को समझिए। उसी प्रकार हम लोग ईश्वर की संरचना को समझें कि ईश्वर द्वारा जो भी चीज़ें प्रदत्त हैं इस पृथ्वी पर, सभी चूँकि वही गढ़ते हैं, तो एक मूर्तिकार भी अपने मूर्ति को बनाने में जी जान एक कर देता है। बड़ी तन्मयता के साथ एक मूर्ति को प्रस्तुत करने में अपना समय जो है वो एक एक पल खर्च करने पड़ते हैं, बगैर अपना ध्यान इधर उधर किए हुए। अगर ज़रा सोचिए कि ईश्वर के द्वारा अगर एक गलती से हमारे कोई अंग विकसित ना हो तो हम कितना परेशान रहते हैं। ठीक ये मूर्तिकार भी उसी रूप में तब परेशान हो जाता है जब उनकी मूर्ति ठीक ढंग से नहीं गढ़ पाती। मेरा मतलब है कि उनकी मूर्ति जो है, अगर उनकी कला को हम लोग अगर नहीं देखें, नहीं परखें, तो उनके औजार, उनके अस्त्र शस्त्र जो उन्होंने मेहनत की है, शायद वो बेईमानी हो जाती है। तो मेरे दोस्त, हमें उनकी कला को कद्र करना ही चाहिए। आप चाहे जहाँ पर भी हों, एक कलाकार के द्वारा उनके किए गए कलाकारी को ज़रूर आप उसका आनंद उठाएं और उनका भरपूर पारिश्रमिक प्रदान करें। पारिश्रमिक से मेरा मतलब है कि आप उन्हें प्यार ज़रूर प्रदान करें। ईश्वर भी बहुत मेहनत करते हैं, तो कलाकार भी बहुत ही मेहनत करता है अपनी मूर्ति को बनाने में। हम भी तो वही मूर्ति के समान हैं, हमें भी ईश्वर ने गढ़ा है। माँ बाप के गर्भ में भले ही हम पल रहे होते हैं, बट एक एक पल जो है वो हम लोग को अपना समय प्रदान करते हुए तब हम ठीक ढंग से पृथ्वी पर अवतरित हो पाते। अगर खोजना है तो आपको उतना ही कष्ट झेलना पड़ेगा। बिल्कुल बहुत कमर हुआ कि आप इस कला मूर्ति जो आप देख रहे हैं अभी, उनको अनुभव कीजिए और बिल्कुल निकट से अनुभव कीजिए कि एक मूर्तिकार अपनी मूर्ति के प्रति कितना डेडिकेटेड रहता है। उनसे कहीं गलती ना हो जाए, इस पर उसका एक एक पल बहुमूल्य होता है कि इधर उधर मेरा मन ना हो जाए, विचलित ना हो, अविचल रहो हमेशा। तो आप अभी जो मूर्तिकार को देख रहे हैं, यह वही मूर्तिकार के उनके शिष्य हैं, जो हमारे लोकल कलाकार जो हैं उनका एक शिष्य है। आज नहीं तो कल ये भी उसी श्रेणी में खड़ा हो जाएगा बंदा। बट इनका जो अभी मूर्ति जो है अभी शुरुआती अवस्था में है। ठीक अपनी ज़िंदगी को इस मूर्ति के साथ समावेश करें कि जिस प्रकार जीवन मेरा चल रहा है, उसी प्रकार एक दिन यह मूर्ति भी जीवंत हो उठेगी। इनकी कला, इनकी विरासत को हमें संजो के रखना है और आगे पीढ़ी को देना है। यही हमारा भारतीय दर्शन भी कहता है कि किसी भी कला को सराहना कीजिए, भरपूर साथ दीजिए, उसको अपना पूरा समय दीजिए, जहाँ तक हो समर्थन कीजिए और करना भी चाहिए।
क्योंकि जब एक कला को आप कला की नज़रों से देखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होती है। कलाकार का एक जो है वो एक्चुअली में होता क्या है, वो पैसों के भूखे नहीं होते, वो तो बस हमारे और आपके प्रेम के वशीभूत हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भगवान भी हमारे पैसे और हमारे धन के भूखे हुए नहीं हैं, उन्हें तो बस प्रेम चाहिए, बस प्रेम चाहिए और कुछ नहीं। ठीक उसी प्रकार इस मूर्तिकार को भी संभवतः बहुत हद तक प्रेम ही चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो प्रायः मूर्तिकार का जो घर होता है ये मड़ैया में नहीं हो पाता। तो आशा करते हैं आप इसको समझने में सफल रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।